for the game. It's a rich thing. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में अपन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एडमिशन का रिवीजन। एडमिशन के रिवीजन में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो भाई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जब भी आप पढ़ेंगे तो पहला टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए न्यू पीएसआर का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा भाई, ये टॉपिक थोड़ा सा बहुत इजी पड़ता है, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर नहीं करूंगा। मैंने इसका एक डेडिकेटेड वीडियो पहले से ही बना रखा है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, पिछले साल बनाया था, बहुत स्टार्टिंग का वीडियो था, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। तो वो वीडियो आप फॉलो कर लो, आपको न्यू पीएसआर समझ में आएगा सारे बच्चों को। उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप देख सकते हो। न्यू पीएसआर के बाद आपको क्या पढ़ना है? न्यू पीएसआर के बाद आपको पढ़ना है बच्चे गुडविल का एडजस्टमेंट। अभी गुडविल के बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, आप थोड़ी बहुत गुडविल पढ़ के भी आए हैं पिछले चैप्टर्स में, तो गुडविल का पूरा एडजस्टमेंट पढ़ना है। उसके बाद रिजर्व्स का ट्रीटमेंट पढ़ना है, ठीक है ना। अब रिजर्व बहुत तरह के होते हैं भैया, डब्ल्यूसीआर भी है, आईएफआर भी है, जनरल रिजर्व भी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी है, तो बहुत तरह के रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट पढ़ना पड़ेगा इस कैटेगरी के अंदर। और उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? उसके बाद हमें पढ़ना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद हमें पढ़ना है बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं। उसके बाद वो करने के बाद हमें पढ़ना है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, जो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत पढ़ाना सिखाया था फंडामेंटल के चैप्टर में। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट आप पढ़ेंगे उसके बाद, और हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, फिर जाके हो जाएगा एडमिशन का पूरा पूरा रिवीजन। तो एक एक क्वेश्चन करके मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो की पूरी सीरीज में। तो इसके वीडियो हो सकते हैं 5 से 7 वीडियो आपको एडमिशन के देखने पड़े, छोटे छोटे वीडियो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ में पढ़ाई करनी है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की, आपको लगता है कि भैया इसमें बहुत सारे एक्सटेंसिव क्वेश्चन कराएं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं, कुछ वर्कशीट्स दें, तो भाई उसके लिए आपको आना पड़ेगा क्रैश कोर्स में। आप आइए, वहां पर हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा पूरा रिवीजन जरूर मिल जाएगा। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और एडमिशन का पहला टॉपिक जो कि गुडविल है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो भाई गुडविल क्या है? भाई देखो, अब कई तरह से आपको गुडविल क्वेश्चन में मिलेगी। मान लेते हैं एक छोटी सी बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं यहाँ पर, ये एकदम नन्ही सी बैलेंस शीट बनाई, और बैलेंस शीट की असेट साइड पर गुडविल दे रखी है, मान लेते हैं 90,000 गुडविल दे रखी है बैलेंस शीट की असेट साइड पर। और मैं बताऊं इस गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करेंगे। इस गुडविल को आपको पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर राइट ऑफ करना पड़ता है। राइट ऑफ क्या है? ये सारे टर्म्स क्या यूज कर रहे हैं? मान लेते हैं 2 पार्टनर्स थे, ए और बी, 2 पार्टनर्स है, ये उनका कैपिटल अकाउंट है बेटा। ए और बी 2 पार्टनर्स थे, ये उनका कैपिटल अकाउंट है। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। तो हम लोग, और इनका रेशियो मान लेते हैं इक्वल था, तो यहां बांट देंगे 2 गुडविल। 90,000 था ना, तो 45,000 यहां पर एंड 45,000 यहां पर। गुडविल बांट दी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ये समझ में आ गया 2 गुडविल कहां से आया है, क्लियर हो गया। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास कर सकते हैं भाई? जरा जर्नल एंट्री भी देख लो। इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे भाई? इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे भाई? देखो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 गुडविल, सिंपल। मतलब ये वो गुडविल है जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट की असेट साइड पर दी होती है। तो भाई पहली गुडविल का तो ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना भैया। तो अगर गुडविल कभी भी बैलेंस शीट की असेट साइड पर दे रखी हो तो आप क्या करोगे? उसको राइट ऑफ कर दोगे पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशियो में भाई, नए रेशियो में कुछ भी नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन लोग, और आगे देखते हैं कि क्या व्यवस्था आ रही है क्वेश्चन के अंदर। अगली गुडविल की तरफ बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं भाई, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी 2 पार्टनर है, जिनके बीच में रेशियो है 3:2। सी एक नया पार्टनर आया है 1/5 के लिए, और सी कैपिटल लेकर आया है 1 लाख, और गुडविल लेकर आया है मान लेते हैं 50,000।
क्या बोला मैंने, सी एक नया पार्टनर आया जो कैपिटल लेकर आया है 1 लाख रुपए की और गुडविल लेकर आया है 50,000 की। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है उस वीडियो में, जो आई बटन में पहले से ही बता रखा है, तो पहले वो देख लेना। मेरे को पता है इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद सेक्रीफाइसिंग 3:2 आ रहा है, सारे क्वेश्चन में यही आए ऐसा नहीं जरूरी होता है। तो आप लोग इस पॉइंट ऑफ चीज को, वही रेशियो को, आप जो सेक्रीफाइसिंग है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसको बहुत डिटेल में पढ़ लेना, वो गलती मत कर देना पेपर में। तो भाई देखो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, फटाफट से देखो भाई। 3 पार्टनर्स हो गए ना, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। तो भाई देखो सबसे पहले जो पार्टनर कैपिटल लेकर आया वो यहां लिखेंगे बाय बैंक। सी पार्टनर है ना नया, कितनी कैपिटल लेकर आया, 1 लाख रुपए, यहां लिख दिया। अब जो पार्टनर गुडविल लेकर आया है, ये पुराने पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एकमात्र केवल यही चीज है जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, बाकी सब कुछ ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, न्यू रेशियो में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। तो कंफ्यूजन दिमाग से बिल्कुल हटा दो, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। थोड़ी सी जगह शॉर्ट है तो आपको थोड़ा सा घिचपिच दिखेगा, लेकिन समझ लेना भाई, थोड़ा जूम इन कर देता हूं। चलो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल क्या मतलब, जो वो गुडविल लेकर आया 50,000, उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर 3:2 आ रहा था, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 30,000 और बी में आ जाएगा 20,000। ये तो बड़ी सिंपल सी चीज हो गई। इसकी जर्नल एंट्री बनाने को बोला जाए तो बना सकते हैं ना। तो पहले देखो सी पैसा लेकर आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कितना पैसा लेकर आया है सी, जरा देखो सब लोग। सी लेकर कितना आया था, 1,50,000, जिसमें से बेचारा 1 लाख कैपिटल के लाया था और 50,000 गुडविल के लेकर आया। थोड़ा शॉर्ट में लिखा दिख रहा है ना आपको, लेकिन बोल भी तो रहा हूं, समझ में आई बात। अच्छा, उसके बाद देखो उसके प्रीमियम फॉर गुडविल को, जो वो गुडविल लेकर आया, उसको पार्टनर से सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। उसकी क्या एंट्री बनेगी, उसकी क्या एंट्री बनेगी, जरा मैं यहां बना देता हूं। देखो भाई, यही वाली एंट्री तो है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितनी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था वो भी 50,000, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों ने 30,000 और 20,000। तो यहां पर आपको मैंने उसका ट्रीटमेंट भी सिखा दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे किया, और साथ में उसकी एंट्री भी बता दी। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में ये लिखकर आएगा कि पार्टनर्स हैव विड्रॉन दिस गुडविल। अगर पार्टनर ये विड्रॉ कर लेंगे गुडविल, तो किधर लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम लोग टू बैंक। अगर कभी क्वेश्चन बोला हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन, तो यहां पर कितना लिखेंगे, ए हाफ विड्रॉ करेगा तो 15,000, बी विड्रॉ करेगा 20,000 का 10,000, तो 10,000 विड्रॉ करेगा। और अगर कुछ भी नहीं बोला गुडविल इज विड्रॉन, तो पूरी गुडविल विड्रॉ कर लेंगे, 30,000 और 20,000। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि ये एंट्री हर क्वेश्चन में पास हो ही। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि गुडविल विड्रॉ की गई है, तभी विड्रॉ करेंगे। और इसकी एंट्री मैं बोल रहा हूं, इसकी एंट्री क्या बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जर्नल से लेजर और लेजर से जर्नल बनाना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए क्लास 12th में, बिकॉज ये इस पर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। तो भाई गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। अगर गुडविल पार्टनरशिप में पुरानी बैलेंस शीट पे दे रखी है तो उसको क्या करते हैं, और अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है तो क्या करते हैं। अगर कोई पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आएगा, उसका शेयर, मतलब अगर इसी क्वेश्चन में जो सी था वो गुडविल कैश में लेकर नहीं आता, तब क्या करते हैं जरा देखो। तब क्या करते हैं ना अपन लोग बेटा, यहां बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखने की बजाय हम लोग पता है क्या लिखते हैं, यहां लिखते हैं बाय सीज करेंट अकाउंट, बाय सीज करेंट अकाउंट। क्या लिखते हैं भाई हम लोग, यहां पर बाय सीज करेंट अकाउंट, ठीक है। और यहां पर क्या लिखते हैं, इसकी पहली जर्नल एंट्री क्या हो जाती है बेटा, इसकी पहली जर्नल एंट्री में केवल बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट होता, और अमाउंट भी यहां चेंज हो जाते।
1 लाख 1 लाख। तो पहली एंट्री तो उसमें ये होती बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या होती मेरे बेटा, दूसरी एंट्री देख लो, यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल ना लिखकर क्या लिखा जाता, प्रीमियम फॉर गुडविल ना लिखकर क्या लिखा जाता, सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और एक बात ध्यान रखना, ये जो सी का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, ये बैलेंस शीट की असेट साइड पर दिखाओगे। अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट जब बनाओगे ना, तो असेट साइड पर दिखाओगे सीज करंट अकाउंट, जो भी गुडविल वो कैश में लेकर आएगा, रिसीवेबल है ना, इसलिए उसको असेट साइड पर दिखाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो मैंने क्या क्या चीज बताई, अगर पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी हो तो कैसे निकालेंगे, और मैंने आपको ये बताया कि भाई अगर गुडविल कैश में लेकर आया तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर ये मैंने बताया कि गुडविल विड्रॉ कर लेंगे तो क्या करेंगे, और अगर वो कैश में लेकर नहीं आया तो क्या कर लेंगे। अब अगर हमें पता ही नहीं है कि उसको कितनी गुडविल लानी थी, तो वो टॉपिक है हिडन गुडविल, वो सॉल्व करते हैं भाई। चलो भाई चलो, अब हिडन गुडविल की तरफ बढ़ते हैं। हिडन गुडविल देख लेते हैं। हिडन गुडविल में दो स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। मान लेते हैं, अब यहीं पर निकालते हैं, सी हमारा नया पार्टनर था, उसकी कैपिटल कितनी थी 1 लाख, और उसका शेयर कितना था 1/5। तो उसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे अपन, 5/1 से। तो टोटल कैपिटल कितनी निकल के आ गई, टोटल कैपिटल निकल कर आ गई 5 लाख। ठीक है ना। और दूसरा स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 2, कि भाई आप टोटल कैपिटल निकाल दें, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पार्टनर्स का मतलब क्या है भैया, सारे पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर देंगे। लेकिन यहां पर जब भी ऐड करेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे बेटा, ये कैपिटल होनी चाहिए एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो कैपिटल आती है, अगर कोई रिजर्व बांटना है तो रिजर्व बांट दो, ठीक है ना, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को राइट ऑफ करना है तो राइट ऑफ कर दो, जो आखिरी में जो कैपिटल बचती है ना, उस वो वाली कैपिटल उठाएंगे, क्योंकि यही बच्चे गलती करते हैं। मान लेते हैं ए की कैपिटल दे रखी थी 1 लाख, बी की कैपिटल दे रखी थी मान लेते हैं 2 लाख, और सी की कैपिटल तो 1 लाख थी ही। तो यहां पर टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी, 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, कितना आ गया, 2 + 1 3 + 1 4 लाख। तो भाई स्टेप नंबर 1 से टोटल कैपिटल निकल के आई 5, स्टेप नंबर 2 से कैपिटल निकल कर आई 4 लाख। ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म क्या हो जाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म होगा मेरा बेटा, पुरानी वाली कैपिटल जो टोटल कैपिटल निकल के आई पहले स्टेप से 5 लाख माइनस जो दूसरे स्टेप से निकल के आई, मतलब 1 लाख जो कैपिटल आई है ये पूरी फर्म की गुडविल है। इसमें से हमें किसकी शेयर निकालनी है, इसमें से हमें शेयर निकालना है नए पार्टनर का। तो यहां पर लिखेंगे सी शेयर ऑफ गुडविल। वो कैसे निकालेंगे, 1 लाख इंटू उसका शेयर 1/5, तो 20,000 वो गुडविल लेकर आएगा। अब क्वेश्चन में जरूर चेक कर लेना वो कितनी वो कैश में लेकर आ रहा है कि नहीं लेकर। अगर कैश में लेकर आए तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और अगर कैश में लेकर नहीं आए तो बाय सीज करंट अकाउंट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये हिडन गुडविल निकालना आपको आना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में मैंने बता दिया। अब गुडविल का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको एडमिशन में परेशान कर दे, लेकिन हाँ अगर आपने इसके पहले वाले चैप्टर से गुडविल निकालना नहीं सीखा है तब आपको दिक्कत आ सकती है। तो गुडविल निकालने के लिए 12-13 क्वेश्चन जो आपके बुक पे दे रखे हैं वो फटाफट से सॉल्व कर लो, तभी आपको मजा आएगा ये पूरा पढ़ने में। तो अब अगला जो वीडियो होगा उस पर हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग सीखेंगे भैया अगले में रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड लाइकवाइज, ठीक है। तो मिलते हैं फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में। दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने स्कूल के टीचर्स के साथ शेयर करें, क्लास ग्रुप में शेयर करें, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें। दिस वाज शुभम जगदीश, बाय बाय।